Hello and welcome everyone. Today we will be discussing about Glasgow Coma Scale. In this class, we will learn what is Glasgow Coma Scale, what are its components, how the scale is used in clinical setting, interpretation of its scoring, and towards the end of this video, we will be practicing few MCQs related to clinical application of Glasgow Coma Scale. Now, what is Glasgow Coma Scale? This scale is used to assess the level of consciousness and severity of coma in patients who have traumatic brain injury due to any cause. The Glasgow Coma Scale is also referred to as GCS. This scale is an integral part of neurological assessment and is widely used to assess and monitor the ICU patients. Now, this scale has a scoring system in which response of patient is observed and assigned score according to the criteria of GCS. अब हम देखेंगे इसका नाम ग्लास्को कोमा स्केल क्यों है. This scale has been named after the University of Glasgow Institute of Neurological Sciences, where two neurosurgeons, Professor Graham Teasdale and Professor Brian Janet, invented the scale in 1974. So initially ये जो स्केल बनाया गया था ये कोमाटोज पेशेंट के लिए बनाया गया था, but later on this scale was also extended to other disease conditions. अब हम इसके कंपोनेंट्स देखेंगे. ग्लास्गो कोमा स्केल से हम लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस असेस करते हैं. तो वो हम कैसे करेंगे लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस असेस? बाय मेजरिंग आई रिस्पॉन्स, verbal response and motor response. These three domains are the main components of Glasgow Coma Scale and it can be remembered as EVM, Electronic Voting Machine, न्यूमैनिक है ये EVM. okay? अब हम इन responses को individually देखेंगे. I response is a 4-point scale in which the best response is given the highest score of 4. okay? और no response जो होता है इसको हम minimum point देते हैं of 1. okay? इसमें हम पेशेंट का रिस्पॉन्स चेक करते हैं स्पॉन्टेनियस है या बुलाने पर पेशेंट का रिस्पॉन्स आ रहा है या फिर पेनफुल स्टिमुलाई प्रोवाइड करने पर पेशेंट रिस्पॉन्ड कर रहा है और या फिर पेशेंट कोई रिस्पॉन्स नहीं कर दे रहा है. नाउ कमिंग टू वर्बल रिस्पॉन्स. ये रिस्पॉन्स 5-point स्केल है जिसमें बेस्ट रिस्पॉन्स को हम हाईएस्ट स्कोर 5 points देते हैं एंड नो रिस्पॉन्स को हम 1 point देते हैं. कि इसमें हम देखते हैं कि पेशेंट की कम्युनिकेशन कैसी है, पेशेंट ठीक से बता पा रहा है या पेशेंट कंफ्यूज्ड है या पेशेंट रैंडमली स्पीक कर रहा है या पेशेंट कुछ भी नहीं बोल रहा है सिर्फ साउंड्स प्रोड्यूस कर रहा है और उसका या तो एब्सेंट रिस्पॉन्स है. नेक्स्ट इज द मोटर रिस्पॉन्स. मोटर रिस्पॉन्स इज द 6-point scale in which the best response is given the highest score of 6 and lowest response, that is no response, is given 1 point. इसमें हम देखते हैं कि पेशेंट कमांड्स फॉलो कर रहा है, मूवमेंट कितनी मूवमेंट्स कर रहा है, पेनफुल स्टिमुलाई को लोकलाइज कर पा रहा है या फिर पेनफुल स्टिमुलाई देने पर फ्लेक्शन मैनिफेस्ट कर रहा है, एबनॉर्मल फ्लेक्शन, एबनॉर्मल एक्सटेंशन शो कर रहा है या फिर कुछ भी की कोई रिस्पॉन्स नहीं है पेशेंट का. नाउ नेक्स्ट दिस इज द ग्लास्को कोमा स्केल. ओके एंड दिस स्केल इसमें हमने ये रिस्पॉन्स हम चेक करते हैं और उनको हम अकॉर्डिंगली नंबर असाइन करते हैं. फिर हम इन रिस्पॉन्सेस को
इनके स्कोर्स को हम सम करेंगे, ऐड ऑन करेंगे और जो हमारे पास टोटल आएगा वो ग्लासको कोमा स्कोर होता है. दिस स्केल ranges between 3 to 15. 15 is the maximum score and 3 is the minimum score. अब हम देखेंगे कि ये 15 स्कोर और 3 स्कोर कैसे आ रहा है. जब हम बेस्ट रिस्पॉन्स को के स्कोर को हम ऐड करेंगे 4 + 5 + 6, 4 + 5 + 6 इसको ऐड करते हैं हम तो हमारे पास 15 आता है. और जो लीस्ट रिस्पॉन्स है, एब्सेंट रिस्पॉन्स है, उनको हमने 1 मार्क्स दिए हैं तो 1 + 1 + 1 ऐड करके 3 आता है. तो जितना ज़्यादा स्कोर है, मैक्सिमम स्कोर है GCS, उतनी ही पेशेंट की कंडीशन अच्छी है, पेशेंट इज रिस्पॉन्सिव, पेशेंट इज अलर्ट एंड गुड आउटकम होगा. और जितना ही पेशेंट का स्कोर मिनिमम होगा उतनी ही पेशेंट की कंडीशन सीवियर और डिटेरियोरेटिंग होगी. Now we will understand how to use Glasgow Coma scale in clinical setting with the help of video. सबसे पहले देखेंगे कि आई रिस्पॉन्स को हम कैसे चेक करते हैं. आई रिस्पॉन्स में जैसे ही हम पेशेंट को अप्रोच करते हैं और पेशेंट अपनी आईज स्पॉन्टेनियस खोलता है तो इस रिस्पॉन्स को हम बेस्ट रिस्पॉन्स मानते हैं और हाईएस्ट स्कोर 4 पॉइंट्स देते हैं. नेक्स्ट इज, अगर पेशेंट अपनी आईज स्पॉन्टेनियसली नहीं खोल रहा है तो हम स्टिमुलाई प्रोवाइड करेंगे. वी विल कॉल द नेम ऑफ पेशेंट. If the patient is responding to sound, that is to our voice, we will assign 3 points to the patient. बुलाने पर पेशेंट आंखें खोल रहा है, okay? इसमें हम पेशेंट को 3 points देते हैं. अगर पेशेंट बुलाने पर भी आंखें नहीं खोल रहा है तो हम पेशेंट को पेनफुल स्टिमुलाई प्रोवाइड करेंगे. पेनफुल स्टिमुलाई पर पेशेंट आंखें खोल रहा है, दैट इज रिस्पॉन्डिंग टू प्रेशर, 2 पॉइंट्स देंगे इस रिस्पॉन्स को हम. पेनफुल स्टिमुलाई प्रोवाइड करने पर भी पेशेंट कोई रिस्पॉन्स नहीं दे रहा है, कोई आंखें नहीं खोल रहा है, तो हम पेशेंट को मिनिमम स्कोर 1 पॉइंट देते हैं. आईज रिस्पॉन्स में हम पेशेंट के रिस्पॉन्सेस चेक करते हैं और उनको हम स्कोरिंग करेंगे. अगर पेशेंट की आईज में स्वेलिंग है या पेशेंट को कोई इंजरी हुई है तो हम आईज रिस्पॉन्स नहीं चेक कर सकते हैं. इसमें हम लिखेंगे आई रिस्पॉन्स नॉट टेस्टेबल, NT. वी विल राइट NT. अब हम देखेंगे वर्बल रिस्पॉन्स कैसे चेक करेंगे हम. वर्बल रिस्पॉन्स में हम देखते हैं कि पेशेंट हमें ठीक से बात कर रहा है. इसमें हम पेशेंट को क्वेश्चंस पुटअप करते हैं, जैसे पूछते हैं व्हाट इज योर नेम, वेयर आर यू, व्हाट इज द डेट. अगर पेशेंट इन क्वेश्चंस को ठीक से क्लियरली प्रॉपरली आंसर कर रहा है, मीन्स पेशेंट इज वेल ओरिएंटेड टू पर्सन, प्लेस एंड टाइम, दिस इज द बेस्ट रिस्पॉन्स, तो हम इसको 5 पॉइंट्स देते हैं. इस स्कोर को, इस रिस्पॉन्स को हम 5 पॉइंट्स देते हैं. Okay, now if in case पेशेंट क्वेश्चंस पूछने पर आंसर तो कर रहा है लेकिन कंफ्यूज्ड वे में, जैसे पेशेंट से पूछा जाता है आप कहाँ हो, तो पेशेंट बता तो रहा है पर पेशेंट बोल रहा है कि मैं घर पर हूं, तो दिस इज कंफ्यूज्ड रिस्पॉन्स एंड वी विल असाइन 4 पॉइंट्स टू द पेशेंट. इन केस पेशेंट क्वेश्चंस पूछने पर रेंडमली आंसर कर रहा है, जैसे हमने पूछा आप कहाँ हो, पेशेंट बोल रहा है ऑरेंज, बास्केटबॉल, मीन्स आंसर मेकिंग नो सेंस टू व्हाट हैज बीन आस्क्ड, दैट इज रिस्पॉन्स इज इनएप्रोप्रिएट वर्ड्स.
तो हम इस रिस्पॉन्स को 3 पॉइंट्स देंगे। अगर हमारे क्वेश्चन पूछने पर पेशेंट कुछ भी नहीं बोल रहा है, ओके, पेशेंट कोई किसी चीज का आंसर नहीं कर रहा है, सिर्फ वो साउंड्स क्रिएट कर रहा है। You can see here, not speaking, only creating sounds. So this response is given 2 points. अब नेक्स्ट, अगर पेशेंट कुछ भी ना बोल रहा है, ना वो साउंड्स प्रोड्यूस कर रहा है, तो इस रिस्पॉन्स को हम 1 पॉइंट देंगे। नो रिस्पॉन्स। ओके, अब वर्बल रिस्पॉन्स में अगर पेशेंट इंटुबेटेड है, कम्युनिकेट नहीं कर सकता है, तो हम वर्बल रिस्पॉन्स नहीं चेक कर सकते, उसमें हम लिखेंगे नॉट टेस्टेबल, एनटी। नाउ नेक्स्ट देखेंगे मोटर रिस्पॉन्स। मोटर रिस्पॉन्स कैसे चेक करेंगे हम? इस डोमेन में हम पेशेंट की मूवमेंट्स चेक करते हैं। हम जैसे ही पेशेंट की बेड साइड पे जाएंगे, हम पूछेंगे, पेशेंट को कुछ इंस्ट्रक्शंस देते हैं, जैसे पेशेंट को बोलेंगे कि रेज योर आर्म एंड मूव योर लेग्स। ओके, अगर पेशेंट ठीक से ओबे कर रहा है, फॉलो कर रहा है इंस्ट्रक्शंस को, तो हम पेशेंट को 6 पॉइंट्स देंगे, मीन्स ही इज ओबेइंग कमांड्स एंड पेशेंट 6 पॉइंट्स देंगे। केस पेशेंट इंस्ट्रक्शंस को फॉलो नहीं कर रहा है और फिर हम पेशेंट को पेनफुल स्टिमुलाई प्रोवाइड करेंगे। पेशेंट पेनफुल स्टिमुलाई रिसीव करने पर उस पेनफुल स्टिमुलाई को लोकेट कर पा रहा है और उसको रिमूव करने की कोशिश कर रहा है, तो इस रिस्पॉन्स को हम बोलते हैं लोकलाइजेस टू पेन, एंड वी विल गिव 5 पॉइंट्स टू दिस रिस्पॉन्स। नेक्स्ट, पेशेंट जो है पेनफुल स्टिमुलाई पर अपना आर्म फ्लेक्स कर रहा है और उसको विड्रॉ कर रहा है, पेन से दूर लेके जा रहा है, तो उस रिस्पॉन्स को हम 4 पॉइंट्स देते हैं, विड्रॉल फ्रॉम पेन। अब अगर पेशेंट को हम फिर से स्टिमुलाई प्रोवाइड करें, पेशेंट का कोई रिस्पॉन्स नहीं है, ठीक है, तो हम पेशेंट को सेंट्रल स्टिमुलाई प्रोवाइड कर रहे हैं, सेंट्रल स्टिमुलाई इन द फॉर्म ऑफ स्टर्नल रब, जिसमें हम नकल्स, फिस्ट की नकल्स को स्टर्नम पर रब करेंगे। उससे पेशेंट जो है वो फ्लेक्शन मैनिफेस्ट कर रहा है। यू कैन सी दैट आर्म्स ऑफ पेशेंट आर फ्लेक्स टूवर्ड्स द चेस्ट, दिस इज नोन एज एबनॉर्मल फ्लेक्शन, और इसको हम डीकॉर्टिकेट पोस्चर भी बोलते हैं। सो दिस रिस्पॉन्स इज फ्लेक्शन टू पेन, और इस रिस्पॉन्स को हम 3 पॉइंट्स देते हैं। If patient, now on sternal rub, if patient shows abnormal extension, मतलब पेशेंट अपनी एल्बोज को, आर्म्स को आउटवर्ड्स की तरफ एक्सटेंड कर रहा है, दिस रिस्पॉन्स इज एबनॉर्मल एक्सटेंशन एंड ऑल्सो नोन एज डीसेरिब्रेट पोस्चर। ओके, तो इस रिस्पॉन्स को हम 2 पॉइंट्स देते हैं। यू कैन सी अब अगर स्टर्नम रब करने पर पेशेंट का कुछ भी रिस्पॉन्स नहीं आ रहा है, नो रिस्पॉन्स, तो 1 पॉइंट देंगे पेशेंट को। So this was how the motor response were observed and scored. अब अगर पेशेंट सेडेटेड है या पैरालाइज्ड है, तो इसमें हम पेशेंट का मोटर रिस्पॉन्स नहीं चेक कर पाएंगे और हम लिख देते हैं नॉट टेस्टेबल, मोटर रिस्पॉन्स नॉट टेस्टेबल।
अब इस ग्लासको कोमा स्केल में हमने पेशेंट के रिस्पॉन्स चेक किए, स्पॉन्टेनियस रिस्पॉन्स चेक किए और पेशेंट को स्टिमुलेशन भी प्रोवाइड की, पेनफुल स्टिमुलाई प्रोवाइड किया पेशेंट को। तो हम देखेंगे कि विच ऑल पेन स्टिमुलाई कैन बी प्रोवाइडेड टू द पेशेंट टू elicit the response: supraorbital notch, nail bed pressure, trapezius squeeze and sternal rub. तो sternal rub, trapezius squeeze or supraorbital notch, these are central stimuli, and nail bed pressure is the peripheral stimuli. So we can use any of these stimuli to provide pain and elicit the response of the patient to this painful stimuli. अब हम फिर से स्केल को देखेंगे। अभी तक आपको आप इन रिस्पॉन्सेज से फैमिलियर हो चुके होंगे। अब ये रिस्पॉन्सेज जो हैं ये लर्न करने थोड़े मुश्किल होते हैं, बट स्टिल वी कैन रिमेंबर इट बाय इजी वे। आई रिस्पॉन्स है, इसमें हम इसको अगर हम एक न्यूमोनिक से लर्न करें, एक चैनल है स्पोर्ट चैनल दैट इज नोन एज ESPN चैनल स्पोर्ट्स। तो आई रिस्पॉन्स को हम ऐसे रिमेंबर कर सकते हैं ESPN के फॉर्म में ESSPN, ESSPN। आई रिस्पॉन्स, S फॉर स्पॉन्टेनियस रिस्पॉन्स, S फॉर रिस्पॉन्स टू साउंड, P टू पेन एंड नो रिस्पॉन्स, ESSPN। अब वर्बल रिस्पॉन्स को हम रिमेंबर कर सकते हैं इन द फॉर्म ऑफ न्यूमोनिक वोकेन। V से वर्बल रिस्पॉन्स, O से ओरिएंटेड, C से कंफ्यूज्ड, A से इनएप्रोप्रिएट वर्ड्स, I से इनकॉम्प्रिहेंसिबल साउंड्स एंड N से नो रिस्पॉन्स। Now coming to motor response, this can be remembered as my old Ben. My से motor response, O से obeys command, L से localizes to pain, D से withdrawal from pain, B से bending, abnormal flexion, E से abnormal extension and N से no response. तो I response के लिए ESSPN, verbal response के लिए Vocain, VOCAIN, motor response के लिए my old Ben. Okay, so this way you can remember, and scoring you can remember EVM 456. 456. This is the easy way to remember this scale. अब हम देखेंगे कि इस स्केल की डॉक्यूमेंटेशन कैसे करते हैं हम। ग्लासको कोमा स्केल को हमेशा हम न्यूमेरिक फॉर्म में एक्सप्रेस करते हैं। सपोज हमने पेशेंट का ये GCS स्कोर चेक किया। आई रिस्पॉन्स में पेशेंट का जो स्पॉन्टेनियस रिस्पॉन्स है, वर्बल में पेशेंट का कंफ्यूज रिस्पॉन्स हमने देखा, और मोटर में हमने पेशेंट का देखा कि ही इज ओबेइंग कमांड। तो ये आ जाएगा हमारे पास E4, V4, M6। इसको हम इस वे में न्यूमेरिक फॉर्म में हम लिखेंगे पेशेंट के चार्ट पर, E4, V4, M6। Okay, and total is 14. GCS is 14. So by looking at the score, we comes to know that what is the condition of the patient, whether improving or deteriorating. Score ज्यादा है तो condition अच्छी है, अगर patient का score less है तो हमें पता है कि patient is in coma. अब interpretation of GCS. GCS scales is scored between 3 to 15. GCS 15 means patient is oriented and alert. GCS 8 or less than 8, patient is in coma. अगर 8 को रिमेंबर कर लो आप, 8 या 8 से लेस है मीन्स कोमा, पेशेंट इज इन कोमा। और अगर 8 से लेस है, 3 है तो मीन्स डीप कोमा है। 8 है तो यहाँ पे हम वी कंसीडर द पेशेंट फॉर इंटूबेशन, और 3 है पेशेंट इज नॉट रिस्पॉन्सिव। अब हम देखेंगे अगर GCS का स्कोर 13 to 15 के बीच में लाई कर रहा है, इट रिप्रेजेंट माइल्ड ब्रेन इंजरी। GCS स्कोर 9 to 12 इंडिकेट्स मॉडरेट ब्रेन इंजरी। GCS स्कोर
8 or less than 8 indicates severe brain injury. Now we will be practicing, now we will see key points of today's topic. Glasgow Coma Scale rates the level of consciousness from 3 to 15. GCS assesses three major brain function: eye response, motor response, verbal response, जिसको हमने ऐसे याद किया था EVM, और कैसे लर्न किया था EVM 456, जिससे स्कोर जो है अपने आप 15 आएगा ऐड करके. A normal person will score 15 on the scale. A score of 8 or less usually indicates coma. और ब्रेन इंजरी का अगर पेशेंट सीवियर ब्रेन इंजरी है तो पेशेंट का पुअर रिस्पॉन्स होगा. डीसेरिब्रेट पेशेंट विल मैनिफेस्ट डीसेरिब्रेट पोस्चर और डीकॉर्टिकेट पोस्चर. अब हम इसमें डिफरेंस देखेंगे डीसेरिब्रेट पोस्चर और डीकॉर्टिकेट पोस्चर में. डीकॉर्टिकेट पोस्चर जो होता है इसको हम एबनॉर्मल फ्लेक्शन भी बोलते हैं. एबनॉर्मल फ्लेक्शन, ठीक है. इसमें आपने वर्ड याद रखना है फ्लेक्शन. इसमें देखेंगे कि पेशेंट की जो आर्म्स है वो फ्लेक्स हो रही है टूवर्ड्स दी चेस्ट. ओके, बाय दिस यू कैन रिमेंबर डीकॉर्टिकेट एबनॉर्मल फ्लेक्शन, और पेशेंट की जो आर्म है वो फ्लेक्स होगी टूवर्ड्स दी चेस्ट. ठीक है. इसमें लेग्स है इंटरनली रोटेट होंगी और फीट जो है दे विल टर्न इनवर्ड्स. नाउ डीसेरिब्रेट पोस्चर, इसको हम एबनॉर्मल एक्सटेंशन भी बोलते हैं. एक्सटेंशन, एक्सटेंशन है तो हम देखेंगे कि जो अपर लिम्स हैं, आर्म्स हैं, दे आर एक्सटेंडेड आउटवर्ड्स. ओके, एक्सटेंडेड आउटवर्ड्स. बाय दिस वी कैन रिमेंबर दैट डीसेरिब्रेट में एक्सटेंशन होती है, आर्म्स की एक्सटेंशन होती है टूवर्ड्स आउटवर्ड. हेड एंड नेक आर हाइपर एक्सटेंडेड, लेग्स आर स्ट्रेट एंड टोज आर पॉइंटेड डाउनवर्ड. तो सिंपल तरीके से हम लर्न करेंगे कि डीकॉर्टिकेट जो है उसमें फ्लेक्शन होती है और डीसेरिब्रेट में एक्सटेंशन होती है. Now we will practice MCQs. First is, following head injury, a patient is admitted with GCS of 11. Within 20 minutes, GCS become 8. What will be the nurse priority action? अगर 8 है, 8 means patient is in coma, so we will prepare for intubation. Okay. Now next is, when you arrive to the patient bedside, the patient eyes are closed but he opens when you speak to him. तो इसमें आई रिस्पॉन्स कितना आ जाएगा? 3. Patient doesn't respond appropriately to the questions asked and say words that don't make sense. इसमें verbal response कितना आ जाएगा? 3. Means patient का रिस्पॉन्स इसमें क्या होगा? Inappropriate words, जिसमें वो कोई सेंस नहीं है, तो V3 आ जाएगा. In addition, the patient doesn't obey a motor command. Therefore, when you apply a central stimulus, he moves to locate and remove the stimulus. तो इसमें M कितना आएगा? 5. That is localizes to pain. तो localizes to pain जो है उसको हम 5 points देते हैं. Now calculate the GCS score. इसको हम कैसे लिखेंगे? E3 V3 M5 is equal to, इसको ऐड करेंगे 3 plus 3 plus 5 11. So GCS is 11. GCS is 11. Okay. आंसर देखेंगे. आंसर है GCS 11, E3 V3 M5. So that's all for the today's topic. Thank you.